खबीब साहब, आप मुझे बताइए कि ये आज वजीर आजम साहब ने कहा कि थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिन में, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब जो हैं वो सस्ते आटे का ऐलान करने जा रहे हैं पंजाब भर में। KPK में आपकी हुकूमत है। आज वजीर आजम साहब ने शांगला में जो जलसा किया, वहाँ वजीर आला KPK को वो कह रहे थे कि आप भी वही कीमतें रखें जो पंजाब में होने जा रही हैं। तो ऑब्वियसली अब ये भी थोड़ा चैलेंज के तौर पे आज वो ये काम सौंप के चले गए वजीर आला को कि वहाँ पर हुकूमत तो आपकी है, लेकिन ये भी साथ साथ वो अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि पंजाब में तो ये हो रहा है और आने वाले दिनों में बाकी अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी कमी आएगी। तो आपको लगता है कि आपका एक तरफ साजिश का नैरेटिव और दूसरी तरफ अगर वाकई ये महंगाई पर काबू पा जाते हैं तो थोड़ा मुकाबला टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर असल मसला क्या है। मामला ये है कि इन्होंने कहा कि अदम एतमाद लाना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं इन्हें था नहीं कह रहा, आगे जावेद लतीफ़ साहब को भी पता है ये खुदकुशी इन्होंने कर ली है। और जो असल मामला है वो मामला बुनियादी तौर के ऊपर है, वो है इनकी नाअहली। ये हुकूमत नहीं संभाल सकते, ना हुकूमत संभालने के लिए तैयार थे ये लोग। ये बुनियादी तौर के ऊपर जिनकी ये ग़ुलामी करते हैं उन्होंने इनको ये टास्क सौंपा, वरना 80 सीटों के साथ PMLN के बहुत सारे लोग ये हुकूमत करने को तैयार ही नहीं थे। जिस हुकूमत में उनको आसिफ अली जरदारी का बोझ भी उठाना है, जिसके अंदर उनको फजलुर रहमान का बोझ भी उठाना है, उनको BNP मेंगल का बोझ भी उठाना है, बाप पार्टी का बोझ भी उठाना है, उन्हें जो है वो 2 क्यू लीग के MNAs का बोझ भी उठाना है। वो बोझ उठाने को ये तैयार नहीं थे, तो लिहाजा ये खुदकुशी इन्होंने खुद की है, बड़े शौक़ से की है, बड़ी खुशी से की है, जिसके ऊपर PMLN के बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये खुदकुशी करना जो है वो ज़रूरी समझी। अब आ जाएं, हमें ये कहते हैं कि इनको 20 रोज़ हुए आए, हमें कहते हैं जी 3 सालों में हमने ख़राब कर दिया। तो फिर आपने 30 सालों में ठीक क्या किया था जो 3 सालों में आके हमने ख़राब कर दिया? यानी हम 3 साल का हिसाब दें, आप अपने 30 सालों का हिसाब नहीं देंगे, जिसमें जब हमें हुकूमत मिली तो PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, सुई गैस के 150 अरब का खसारा था, 1250 अरब का बिजली के अंदर खसारा मौजूद था, आपका 7 अरब डॉलर के बैंक अकाउंट्स पड़े थे। हम जब हुकूमत छोड़ के गए, हम एक्सपोर्ट्स तारीखी इजाफे पे छोड़ के गए। टैक्स कलेक्शन इनके अपने वजीर तारीफ़ कर रहे हैं मुफ्ता इस्माइल कि बड़ी ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन हुई, वो हम छोड़ के गए। हम सस्ता आटा छोड़ के गए, हमने किसान को 2000 रुपये गंदम की कीमत अदा की। हमारे दौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में बिक रहा था। आज आटे का रेट आज अनाउंस किया मिल्स वालों ने 1310 रुपये 20 किलो का। 3 बार बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। ये बड़ी अपने आप को, लेकिन यही मैं बता दूं कि पंजाब में 2 दिन के बाद बकौल वजीर आजम मैं आ रहा हूं, हमजा शहबाज ऐलान करने जा रहे हैं। वो कह रहे थे वो ऐलान सुन लीजिएगा, आटा सस्ता करेंगे जी। नहीं, देखें हमें तो, मुझे तो आज की बात करनी है ना। जब ऐलान आएगा तब भी हम सुन लेंगे। उस ऐलान में क्या हकीकत है, शोबाजियाँ उनकी मशहूर हैं, वो करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आज 3 बार महीने में बिजली का रेट बढ़ गया। कल भी 3 रुपये यूनिट बिजली का रेट बढ़ा। इमरान खान 5 रुपये यूनिट बिजली सस्ती करके गए। हमने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल सस्ता किया। हमने टैक्स कलेक्शन इजाफी की, हमने उसके ज़रिए उसको सब्सिडाइज किया। ये अब IMF के कहने के ऊपर जो कहते थे जी कि IMF के ज़रिए महंगाई हो रही है, तो अब उसी IMF की डिक्टेशन लेकर ये पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं। अवाम पिछले 1 महीने में 27 गुना कीमतें बढ़ी हैं। आज घी 500 रुपये किलो हो गया है। मुझे आप बताएं ना, जो कहते थे घी 150 रुपये किलो बिकेगा, चीनी 50 रुपये किलो बिकेगी, आटा 35 रुपये किलो बिकेगा, जो कहते थे पेट्रोल 75 रुपये लीटर बिकेगा, अब वो गिद्दड़ सिंगी निकाले ना। अब आप इक़्तिदार में आ गए, चाहे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बन के आ गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब देना आवाम को रिलीफ। अब हमें पिछली हुकूमत की ना सुनाएं कि आपको 20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, आपको सियासत में 40 साल हो गए हैं। आप अपने आप को दावा करते थे, हमने दावा तो नहीं किया था, हम तजर्बाकार हैं। दावा तजर्बाकारी का तो इनका था, एक्सपीरियंस का दावा भी इनका था। अब वो परफॉर्म करें, अवाम को रिलीफ दें, जो देने में ये नाकाम है। ठीक है, चलें, ये ऑब्वियसली ये हर दौर में मैंने देखा है। मुझे 18 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, मुख्तलिफ हुकूमतें देख ली, और जो भी नई हुकूमत आती है वो यही कहती है कि देखिए जी, ये मुल्क की ख़जाना खाली छोड़ के गए हैं, हालात बहुत बुरे हैं, पिछली हुकूमतें इसके को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आएंगे
तो हम सही कर देंगे, और जब आते हैं तो कहते हैं आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ख़जाना कितना खाली है। लेकिन बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो अब आपको मिल गई है, इनके एतराज़ात जो हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगे, साजिश का नैरेटिव जो है वो रोज़ बरोज़ उसको मज़ीद तक़वियत देने की कोशिश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे भी इसी ज़िम्न में हैं, इस्लामाबाद आने का भी ऐलान कहते हैं 20 मई के बाद करेंगे। एक तरफ अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों ने नया बजट जो है वो लाना है, IMF का पैकेज है, उनकी शराइत पूरी करनी है, जो सऊदी अरेबिया के साथ या UAE के साथ जो इमदादी पैकेजेस हैं उस पे मामला तय होने हैं। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर इस्लामाबाद में कंटेनर्स रख के या जो भी जगह बंद करके धरना देकर बैठ जाते हैं तो हुकूमत कैसे फंक्शन करेगी? हाँ देखें सादिया, बात तो सीधी सी है कि कंटेनर पर पहले भी चढ़ते रहे और 4 साल भी कंटेनर पर रहे हैं। आप ये देखें कि हुकूमतें अगर हमसे कोई सवाल करेगा कि आप क्यों जलसे कर रहे हैं, जो कल से अटक से शुरू हुआ ये सिलसिला, तो कोई इनसे पूछेगा जो हम सवाल किया करते थे कि अपोजिशन तो जलसे करती है मगर हुकूमत में होते हुए आप हुकूमती वसाइल से जलसे क्यों कर रहे हैं? ये भी इनसे सवाल उस वक्त हम किया करते थे, आज ये करेंगे। मगर हम क्यों कर रहे हैं और ये क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे 2014 में का धरना कि उस वक्त चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था और आपको CPEC दे के जा रहा था, वो 1 साल डिले हुआ। आप ये बताएं कि आज हम क्यों धरने दे रहे थे इनकी हुकूमत में होते हुए? महंगाई की वजह से। हम क्यों धरने दे रहे थे, क्यों जलसे जुलूस कर रहे थे? इलेक्शन रिफॉर्म्स की वजह से। हम क्यों जलसे जुलूस कर रहे थे? इस वजह से कि आप अदारों को तबाह कर रहे थे, इंतज़ामी ढांचे को आपने ज़मीन बोझ कर दिया था, इसलिए जलसे जुलूस कर रहे थे कि अब दुनिया में आपने पाकिस्तान को तनहा कर दिया था। आज जो आप चूरन बेच रहे हैं साजिश का, उस वक्त जो कल आपने बात की मियाँ वाली में, आपने कहा कि मैं एक जो अदारे के सरबराह थे इसलिए उनको रखना चाहता था कि अफ़गानिस्तान के हालात से वो वाकिफ़ थे और उस पोस्ट पे वो 4 साल से 5 साल से तैनात थे, इसलिए वो बेहतर जानते थे, वो वहाँ के हालात बदल रहे थे। तो कल मियाँ वाली में आपने क्यों और बात कर दी? कल आपने ये कह दिया कि मैं इसीलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे इल्म था कि अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ ये करने जा रहे हैं, लिहाजा वो मेरे जो हैं वो सहूलतकार या मेरे साजिश का बता देते थे उनको ना, इसका मतलब उन्होंने कहा कि आइज़ एंड ईयर्स थे, या साजिश का उनको बता देते। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि क्या फिर मैं कहने में ये हक बजानब हूँ कि 4 साल उनके साथ मिलकर हमारे साथ क्या कुछ होता रहा? क्या ये मैं कह सकता हूँ आपके प्रोग्राम में कि जो फिर हमारे साथ करवाया जाता था अदारों के ज़रिए, फिर जो डॉक्टर आमल लियाकत कहा करते थे कि हम बड़े एहतमाम से लाए गए, फिर वो क्या बातें दुरुस्त थीं? वो बातें पिछले 20-25 दिन से इमरान खान से आप जो सुन रहे हैं, कौन कर रहा है हैंडलिंग? जो कल उन्होंने लफ्ज़ बोला मियाँ वाली में, कौन कर रहा है अदारों को? ये कह रहे हैं कि अदारे जो हैं वो मेरी बात सुने, और कौन कह रहा है शेख रशीद की ज़ुबान में कि जनाब आज भी जो नाराज़गियाँ हैं वो दूर करके, और इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब जो आपसे गलतियाँ हुई हैं आए उसको दुरुस्त करें। ये किससे कहा जा रहा है? अपोजिशन से कहा जा रहा है? आज की हुकूमत से कहा जा रहा है? अच्छा, मैं ये बातें कर रहे हैं, पहले इसका जरा जवाब ले लूँ। ये एक तो फारूक हबीब साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अमेरिका और ऑब्वियसली उन साजिश के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इन लोगों को जिनको वो स्टूजेस कहते हैं, और फिर पाकिस्तान में बकौल इमरान खान साहब स्टूजेस के हैंडलर्स, तो वो हैंडलर्स किसको ये कह के मुखातिब कर रहे हैं? और दूसरा कि जब खुद नाम लेते हैं इमरान खान साहब, बार बार ये बता रहे होते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी वो उकसा रहे हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं, ये फ़ौज को बार बार क्यों लेकर आते हैं, जब फ़ौज खुद DGI-SPR कह चुके हैं कि जी हमें सियासत से दूर रखें, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आपके जो गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी ख़त किसको लिखते हैं? आर्मी चीफ को, कि जी मौजूदा जो सियासी बहरान है उसमें हमारी मदद कर दें। तो आप लोग क्यों फ़ौज को ला रहे हैं इस चीज़ के अंदर?
नहीं देखें, मौजूदा सियासी बहरान का मामला नहीं है। वहाँ पंजाब के अंदर एक गैर आइनी इलेक्शन हुआ, गैर आइनी इक़दाम हुआ, उसके हवाले से उन्होंने ख़त लिखा। लेकिन आप मुझे पंजाब का सियासी बहरान ही उन्होंने ये लिखा है उस खत के अंदर। जी सुन लें। इन्होंने ये कहा कि हमें 20-25 दिन से उकसा रहे हैं। बड़ी सादगी में जावेद लतीफ़ साहब ने कह दिया। हमने डॉन लीक्स के टाइम के ऊपर आपको किसने उकसाया था? मेमो गेट के टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को किसने उकसाया था? उसके बाद मुझे आप ये बताएं, चलें ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। गुजरांवाला के जलसे में आर्मी चीफ का नवाज शरीफ नाम लेते हैं, वो नवाज शरीफ को इमरान खान ने उकसाया था। मरियम सफदर उससे पहले नाम लेती हैं, उस वक्त के डीजी इंटेलिजेंस का नाम लेती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट से पेशी के ऊपर बाहर आती हैं कि हमने उकसाया था। ये बातें आप लोगों के दिल के अंदर हैं, और जो कुछ काम आप करना चाहते रहे हैं पाकिस्तान के इदारे के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान की